हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार है, नए हो, सभी को बताया हमारे चैनल पे आपकी जो है क्रिएट प्रवेश परीक्षा 2026 की जो आपकी तैयारी है, तो डेली बेसिस पे रेगुलर करते जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, जिसकी की जो क्लास है तो प्रोपर 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। तो आपसे कोई इसी टाइम पे क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया, टेलीग्राम से को जाऊंगा, टेलीग्राम से डेली बेसिस क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। चलेंगे क्लास स्टार्ट है, देरी नहीं करेंगे। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ढांचे के क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे और फिर उसका उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। फिर पहला क्वेश्चन क्या देगा, द्वंद्व समास में किसका प्रयोग किया जाता है, बताइए। द्वंद्व समास में किसका प्रयोग किया जाता है, तो द्वंद्व समास में अगर देखा जाएगा साथियों, तो संयोजक का, ठीक है। संयोजक का प्रयोग किया जाता है द्वंद्व समास में, संयोजक या योजक, जो कि ये वाला चिन्ह होता है, इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे भाई बहन माता पिता, ठीक है। द्वंद्व समास में संयोजक का प्रयोग किया जाता है। 52 नंबर, महोषध शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, ठीक है। महोषध शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो महोषध शब्द का संधि विच्छेद देखेंगे तो महाधन औसत हो जाएगा, ठीक है। महाधन औसत, महाधन औसत, महोषध शब्द का संधि विच्छेद, ऑप्शन नंबर जो आपका ये दिया गया है राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपके सामने 53 नंबर दिया गया है। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है, ठीक है। निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है, तो दीर्घ स्वर अगर यहाँ पे देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आ। आ हमारा क्या है, दीर्घ स्वर है, ठीक है। तो ऑप्शन जो आपका ये दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर है, ठीक है। बाकी तीनों आपके संयुक्त स्वर है। सलभ चंचल मेरे प्राण, इसमें सलभ क्या है, सलभ चंचल मेरे प्राण, तो सलभ इसमें क्या है, तो सलभ की अगर बात करेंगे तो सलभ यहाँ जो है, यहाँ प्राणों की चंचलता की तुलना सलभ से की गई है। तो सलभ हमारा जो है यहाँ पे उपमान है। तो ऑप्शन जो आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सलभ चंचल मेरे प्राण, तो इसमें सलभ जो है आपका उपमान है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो। चलिए अगला प्रश्न है 55 नंबर, कौन सा शब्द आपका घोड़ा का प्रवचन नहीं है, ठीक है। घोड़ा का प्रवचन शब्द कौन सा नहीं है, बाजी तुरंग शार्दुल है। तो शार्दुल जो हमारा सिंह का प्रवचन शब्द है, ठीक है। ये हमारा सिंह या शेर का प्रवचन शब्द है, ठीक है। बाजी तुरंग है हमारे घोड़े का प्रवचन शब्द है, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। शुद्ध वाक्य पहचानिए, ठीक है। शुद्ध वाक्य हमें पहचानना है। तो वकील ने कागजातों की जांच की, ठीक है। वकील ने कागजातों की जांच की, ये वाला जो दिया गया है पहला वाला वाक्य आपका शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। कृपया आप ही यही बताने की अनुग्रह करें, आप ही यही बताने की अनुग्रह करें, यहाँ पे देखिए गलत हो जाएगा। मैंने 1 वर्ष तक उसकी उनकी प्रतीक्षा किया बोला है, गलत हो जाएगा, ठीक है। प्रधानाध्यापक लड़के चुनेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। प्रधानाध्यापक, देखिए प्रधानाध्यापक दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। प्रधानाध्यापक हो जाएगा। एक और अजगरही लखी एक और मृगराय, विकल्प तो ही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। उपयुक्त पक्ष में कौन सा रस है, ठीक है। तो इसमें अगर रस की देखेंगी तो आपका भयानक रस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक बटोही है, मतलब एक जो रास्ते पे चल रहा बटोही है, एक तरफ अजगर को देखकर एक तरफ शेर को देखकर बीच में ही मूर्छा खा के गिर गया भय के मारे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भयानक रस हो जाएगा, ठीक है। एक और अजगर दूसरी ओर शेर को देखकर राहगीर जो है डर कर मूर्छित हो गया, तो भयानक रस हो जाएगा। चलिए 58 नंबर है, मन मनिल तन सुंदर कैसे विश्रस भरा कनक घटे जैसे, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार, ठीक है। मन मनिल तन सुंदर कैसे विश्रस भरा कनक घट जैसे, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो इन पंक्तियों में अलंकार की बात करेंगे तो आपका दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका ये दिया गया है राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। इन पंक्तियों में उपमेय वाक्य और उपमान वाक्य में बिंब प्रतिबिंब का भाव है, अतः यहाँ पर दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न सामने दिया गया है, चंद्रमा के लिए सही पर्यायची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए, ठीक है। चंद्रमा के लिए सही पर्यायची वाले पंक्ति की क्या हो जाएगी, तो चंद्रमा का सही पर्यायची पंक्ति आपका देगा निशाकर सुधाकर इंदु हो जाएगा, ठीक है। निशाकर सुधाकर इंदु। ऑप्शन जो आपका दिया गया है निशाकर सुधाकर
ईदू दिया गया, ईदू नहीं होगा, इंदू होगा, ठीक है, इंदू होगा। निशाकर, सुधाकर, इंदू, ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। चंद्रमा का सही पता चलो शब्द, शब्दों की पक्ति, ठीक है। 66 नंबर, प्रतिधन आघात का संधि रूप क्या होगा? प्रतिधन आघात का संधि रूप क्या होगा? तो प्रतिधन आघात का देखा जाएगा तो प्रत्याघात हो जाएगा, ठीक है, प्रत्याघात, प्रतिधन आघात का संधि रूप हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ये दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, प्रतिधन आघात प्रत्याघात। क्लियर? ये आपका यड़ संधि का उदाहरण है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका 61 नंबर, नीलकंठ में कौन सा समास है? तो नीलकंठ यानी कि नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव भगवान की बात है, तो यहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे पहला और दूसरा पद छोड़कर कोई तीसरा पद प्रधान होता है वो आपका बहुब्रीहि समास होता है। क्लियर? 62 नंबर, स्वरों की मात्रा तथा अनुस्वर एवं विसर्ग सहित व्यंजन वर्ण की परंपरा को क्या कहते हैं, बताइए। स्वरों की मात्राओं तथा अनुस्वर एवं विसर्ग सहित व्यंजन वर्णों की परंपरा को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है आपका बाराखड़ी, ठीक है। ऑप्शन जो आपका ये दिया गया है, आपका राइट आंसर होगा का के की वाला, ठीक है, यह बाराखड़ी कहलाता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए 63 63 नंबर, वाक्य भेद के आधार पर वाक्य का नाम बताइए। मैंने उसे बहुत समझाया परंतु वह नहीं समझी। देखिए परंतु आ गया, तो परंतु हमारा क्या है, योजक शब्द है, ठीक है। तो योजक क्या होते हैं, दो शब्दों को मतलब दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जो सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को? जब दो प्रधान उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय जैसे किंतु परंतु लेकिन पर या और आदि से जुड़े होते हैं तो उन्हें आपका संयुक्त वाक्य कहते हैं, ठीक है। चलिए 64 64 नंबर, बताइएगा राइट आंसर निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ बताइए। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मरे जाते, ठीक है, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मरे जाते यानी कि सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं, ठीक है, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मरे जाते यानी कि सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 65 पैसा, कृदंत प्रत्यय किस शब्द के साथ जुड़ते हैं, बताइए। कृदंत प्रत्यय जो है किस शब्दों के साथ जोड़ते हैं? हाँ क्या हुआ? हाँ तो जा, अभी तो मैं बाथरूम में जाऊंगा ना, आजा। चलिए कृदंत प्रत्यय किस शब्द के साथ जुड़ते हैं, तो कृदंत प्रत्यय की अगर बात करेंगे तो कृदंत प्रत्यय की अगर बात करेंगे तो कृदंत प्रत्यय जो है क्रिया के साथ जुड़ते हैं, ठीक है। ऑप्शन जो आपका डी दिएगा आपका राइट आंसर है। जैसे खा, खा में प्रत्यय जोड़ेंगे ना तो खाना हो जाएगा, ठीक है। और जा में आपका क्रिया है, इसमें ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो जाना हो जाएगा, ठीक है। सो में ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो सोना हो जाएगा, ठीक है। तो क्रिया के साथ जुड़ते हैं कृदंत प्रत्यय। नी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? नी उपसर्ग से ना, तो नी उपसर्ग से आपको देखा जाएगा तो नितांत दिया गया है, नितांत आपका नी उपसर्ग से बना हुआ शब्द हो जाएगा, ठीक है। नितांत जो है नी उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। 67 67 निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए, ठीक है। अर्ध तत्सम शब्द, देव, पंख, अक्षर, बच्चा। तो यहाँ पे अक्षर जो दिया गया है आपका अर्ध तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक है। इसका तत्सम क्या होता है? तो इसका तत्सम होता है अक्षर, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 68 68 नंबर, जटिल का विलोम क्या होगा? तो जटिल का विलोम अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सरल, ठीक है। जटिल का विलोम शब्द आपका सरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका है 69 69। मनमाना का सही सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? मनमाना, मनमाना का सही सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? तो मनमाना का सही सामासिक विग्रह अगर देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर होगा मन से माना। मनमाना यानी कि मन से माना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका दिया गया वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। मन के अनुसार मानना, मनमाना शब्द का सही सामासिक विग्रह हो जाएगा, ठीक है। ये आपका अव्ययभाव समास का उदाहरण है, ये बात भी याद रखिएगा। चलिए 70 नंबर है, सामने दिया गया है। आशातीत में कौन सा तत्पुरुष समास पाया जाता है? आशातीत यानी कि आशा से परे या दूर, ठीक है, आशा से परे या दूर। यहाँ पे क्या हो जाए, जहाँ दूरी या अलगाव का भाव हो वहां पे आपका अपादान कहा जाता है, तो यहाँ पे अपादान तत्पुरुष समास है। ऑप्शन जो आपका ये दिया गया आपका राइट आंसर होगा। आशातीत यानी कि आशा से दूर या परे, ठीक है, वहां आपका अपदान तत्पुरुष समास होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 71 सुमुखी छंद कितने वर्णों
जो होते हैं बताइए। सुमुखी छंद जो है कितने वर्णों का होता है? तो सुमुखी छंद की अगर बात करेंगे तो देखिए सुमुखी वर्ड में आपके 23, अच्छा सुमुखी सुमुखी छंद में आपके 23 वर्ड होते हैं, ठीक है, याद रखिए। ऑप्शन जो कही दिएगा आपका राइट आंसर होगा। 11 और 12 वर्डों पे क्या होती है? यति होती है। आपका वरिष्ठ छंद है, ठीक है, वरिष्ठ छंद बात भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म आपका अशुद्ध है, कौन सा है हमें बताना है, ठीक है। शिक्षा का, परीक्षा का, शुक्र का, बलिवर्ध दिया गया है। तो शुक्र बलिवर्ध जो दिया गया है तत्सम की दृष्टि से आपका अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। दीक्षा का परीक्षा सही दिया गया, कपूत का सपूत दिया गया सही है, वरिष्ठ का कनिष्ठ दिया ये भी आपका सही है, ठीक है। चलिए 70 तृतीय निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आपका कर्मवाची का उदाहरण है, ठीक है। कर्मवाचक ना, कर्मवाचक बोला है। चलिए, तो शिला से पढ़ा भी नहीं जाता, शिला से पढ़ा भी नहीं जाता, शिला से पढ़ा भी नहीं जाता, ये आपका जो दिया गया है वाक्य कर्मवाचक का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वाक्य जो है कर्मवाची का उदाहरण है क्योंकि इसमें जो है पढ़ा सकर्मक क्रिया है, अन्य वाक्य में आपकी अकर्मक क्रिया है। हंसना चलना हिलना हमारी अकर्मक क्रिया है, तो पढ़ा जो है हमारी सकर्मक क्रिया है, ठीक है। चौथा, उत्साह शब्द का विशेषण क्या होगा? उत्साह शब्द का विशेषण क्या होता है? उत्साह शब्द का विशेषण आपका उत्साहित हो जाएगा, ठीक है। उत्साह का विशेषण आपका उत्साहित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 75 बताइएगा अनेकाधिक शब्द उत्सर्ग का संबंध है क्या? उत्सर्ग का, अनेकाधिक शब्द उत्सर्ग का संबंध क्या है? तो उत्सर्ग जो है त्याग देना से, ठीक है, यानी कि दान से हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जो आपका दिया गया है डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अनेकाधिक शब्द उत्सर्ग त्याग देना का संबंध दान से है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहाँ पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट दी। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, अपना जो प्रैक्टिस है उसको करते रहेंगे। जिसने सुबह की क्लासेस मिस की हैं हो जाकर क्लास अटेंड कीजिएगा, ठीक है, रिवीजन कीजिएगा और हमें बताइएगा, ठीक है। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करके चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसी का क्लास है जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।